हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में चर्चा की थी कि किस प्रकार माता पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप लिया और धूम्रलोचन का वध किया। धूम्रलोचन का वध करने के पश्चात वहाँ भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं और वो ये कहते हैं कि देवी, आपने धूम्रलोचन का वध कर दिया, जिससे कि दानवों के अंत का आरंभ हो चुका है। अब रक्त बीज जैसे दुष्ट दानव का संहार भी आप ही करेंगे। अब आप सृष्टि को इनके आतंक से मुक्त कराइए देवी। इस प्रकार की बात जब नारायण कहते हैं तो माता पार्वती दुर्गा के रूप में ही जो बाघ भगवान शिव ने भेजा था उस पर सवार होके चल पड़ती हैं, जहाँ पर दानवों का और देवताओं का युद्ध हो रहा है। और आपको ज्ञात होगा, मैंने कल बताया था कि रक्त बीज को पता चल जाता है कि अदृश्य रूप में कुछ देवता उसके रक्त को एकत्र कर रहे हैं, उसके रक्त को धरती पर नहीं गिरने दे रहे, जिस वजह से और रक्त बीज पैदा नहीं हो पा रहे। और इस वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अदृश्य हुए देवताओं के हाथों में पकड़े हुए सभी कटोरों पर वार करके रक्त को धरती पर गिराकर अनगिनत रक्त बीज उत्पन्न कर देता है। इधर तो ये युद्ध चल रहा है, उधर माता पार्वती उस ओर निकल पड़ी हैं और दूसरी ओर शुंभ निशुंभ जो है वो ताड़कासुर के समक्ष उपस्थित होते हैं। ताड़कासुर कहता है कि हमें आपसे इतनी आतुरता की अपेक्षा नहीं थी। आप इतने ज्यादा आतुर हो गए कि आपने ये भी जानने का कष्ट नहीं किया कि जिस स्त्री को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, पहले पता तो कर लेते कि वो स्त्री है कौन। आपने ये तक पता नहीं लगाया कि स्त्री कौन है और भेज दिया आपने धूम्रलोचन को कि उसे लेकर आओ। शुंभ कहता है, असुरराज, आज हम इन सब बातों पे चर्चा आपसे करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ इतना कहने आए हैं कि आज हमें पार्वती की शक्ति का आभास हुआ है। जिस स्त्री ने सिर्फ एक दहाड़ से हमारे महान शूरवीर धूम्रलोचन और उसके सैनिकों का हनन किया है, उनके समक्ष हम तो तुच्छ हैं, तुच्छ। और हमने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। असुरराज, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी अब कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। बल्कि हमारा तो आपसे भी एक निवेदन है कि आप भी इस विकट परिस्थिति से जल्द ही विमुख हो जाइए, अन्यथा सर्वनाश के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। कुछ हाथ नहीं लगेगा असुरराज आपके। इसीलिए हमने आपसे निवेदन किया है, आप हमारे निवेदन पर विचार अवश्य कीजिएगा। और प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ताड़कासुर क्रोधित होता है, कायर कायर हैं ये मूर्ख, कायर हैं एक नंबर के। शुक्राचार्य गुरु भी वहीं उपस्थित थे, वो सुन रहे थे सारी वार्ता। वो कहते हैं, कायर नहीं है वो दोनों ताड़कासुर, बिल्कुल कायर नहीं है वो दोनों, वो विवेकशील हैं। और तुम्हारे लिए भी यही उचित होगा कि तुम उनका अनुसरण करो। ताड़कासुर कहते, नहीं गुरुदेव, नहीं, कदापि नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। और अभी रक्त बीज जीवित है और वो देवताओं का संहार कर रहा है। और आप देख लेना गुरुदेव, विजय तो हमारी ही होगी, विजय हमारी होगी। लेकिन शुक्राचार्य तो सच्चाई जानते हैं। वो अपना सर झटकते हैं और एक तरफ खड़े हो जाते हैं, सिर्फ इस विचार से कि ताड़कासुर को कुछ समझाना बेकार है। उधर माता पार्वती, जैसा कि मैंने बताया, कि अम्बे के रूप में शेर पर सवार होकर युद्ध स्थल की ओर जाती हैं। वहां पहुंचकर जब वो देवताओं की हालत देखती हैं कि रक्त बीज, बहुत सारे रक्त बीज देवताओं का किस प्रकार से हनन कर रहे हैं, माता क्रोधित हो जाती हैं। क्रोध, इतना क्रोध आता है उनके अंदर कि वो माँ दुर्गा का रूप त्याग कर माँ काली का रूप धारण कर लेती हैं। एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में रक्त के लिए पात्र।
गले में मुंडमाल। और माँ काली क्रोध से, जिनका रंग जो होता है क्रोध की वजह से और ज़्यादा काला हो जाता है, वो उस रूप में जाती हैं और आक्रमण कर देती हैं ढेरों रक्त बीजों पर, और एक 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 करके रक्त बीज का अंत करती जाती हैं और उसका जो रक्त है वो अपने उस पात्र में एकत्र करती जाती हैं। और इतना संहार होता है वहां पर दानवों का, कोई दानव शेष नहीं बचता, सारे रक्त बीज भी मर जाते हैं। और तो और जो सबसे एक जो वास्तविक रक्त बीज होता है अंत में उसका भी हनन हो जाता है। और जब कोई दानव शेष नहीं रहता, रक्त बीज भी मर गया, तो सारे देवता जो हैं वो एकत्र हो जाते हैं और आकर माता पार्वती के पीछे खड़े होकर बोलते हैं, माता लेकिन ये क्या? जैसे ही देवताओं ने बोला माता, तो माता पार्वती जो काली माँ के रूप में है वो घूमती हैं और देवताओं को घूरना शुरू कर देती हैं। देवता घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये माता तो हमें घूर रही हैं, जैसे हमारा भी हनन कर देंगी। वो सब के सब तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। ऊपर बैठे नारद मुनि ये सब देख रहे हैं और देवता भी वहां पहुंच जाते हैं। नारद मुनि तो नारायण से कहते हैं, नारायण अब क्या होगा? हमें तो लग रहा है कि इनके क्रोध से अब कोई नहीं बच सकता। अब देखिए जरा आप माता का क्रोध देखिए कि वो तो देवताओं को ऐसे घूर रही थी जैसे देवताओं का भी हनन कर देंगी। और अगर इनका क्रोध शांत ना हुआ, इनकी रक्त पिपासा शांत ना हुई, तो ये तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। वो तो जनसाधारण को भी नहीं छोड़ेंगी, वो तो सबका अंत कर देंगी। आज आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं अब इनको रोकना बहुत मुश्किल है, अब हमें जल्द से जल्द महादेव के समक्ष उपस्थित होकर उनसे पूछना चाहिए। अब नारद मुनि और भगवान विष्णु जाते हैं महादेव के पास कि महादेव ऐसे तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, माता को रोकिए। देवताओं का भी हनन करने लगी थी, देवता तो दृश्य हो गए, लेकिन अब वो पृथ्वी के जनसाधारण की ओर चल पड़ी हैं। अगर उन्होंने जनसाधारण का भी हनन कर दिया तो क्या होगा? भगवान शिव कहते हैं कि अब इनको रोकना बहुत मुश्किल है, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर वही घटना घटित हो जाती है जिस घटना के डर के कारण माता पार्वती माता काली का रूप धारण नहीं करना चाहती थी, उनका हनन नहीं करना चाहती थी दानवों का। और यही हुआ कि माता काली जब तेज तेज कदमों से पृथ्वी की ओर जा रही होती हैं कि अब और किसका हनन करूं, लोगों को ढूंढ रही होती हैं, अचानक उन्हें लगता है कि उनका पांव किसी बहुत ही भारी चीज के ऊपर पड़ गया है। और जब वो नीचे झुककर अपनी नजरें नीचे झुकाती हैं तो देखती हैं कि नीचे महादेव धरती पर लेटे हुए हैं और महादेव के शरीर पर, उनके वक्षस्थल पर मां काली का पैर है। और जब वो ये दृश्य देखती हैं तो उनकी जीवा बाहर निकल आती है कि ये क्या किया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने। एक बार तो माता पार्वती को समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। उनका पैर महादेव, उनके स्वामी, उनके आराध्य, उनके ऊपर, जीवा बाहर, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में रक्त से भरा पात्र। घबरा कर वो खैर होश में आती हैं और अपना पांव पीछे खींच लेती हैं। और पांव जब पीछे खींच लेती हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाता है, वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। और जब असली रूप में आती हैं तो महादेव उठकर खड़े हो जाते हैं। माता पार्वती रोने लग जाती हैं, उनके पैरों में बैठ जाती हैं, स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें जिस बात का भय था वही अपराध हमने कैसे कर दिया स्वामी, हमें समझ नहीं आ रहा। हम तो देख चुके थे सब कुछ कि ये होगा और फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाए। नहीं स्वामी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। महादेव बहुत प्यार से माता पार्वती को उठाते हैं, उनके सर पे प्यार से हाथ फेरते हैं, कहते हैं तुमसे कोई पाप, कोई अनर्थ नहीं हुआ है पार्वती, तुमने किसी भी रूप में पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं किया है, अपितु तुमने तो आदि शक्ति के रूप में एक संकल्प की पूर्ति की है।
मात्र धर्म के ऐसे कार्य को पूरा किया है जिससे कि संसार सदैव तुम्हारा अनुग्रहित रहेगा। तुमने कोई पाप नहीं किया पार्वती, तुम ये बेकार का शोभ अपने मन से निकाल दो। माता पार्वती कहती हैं कि हम खुद को क्यों नहीं रोक पाए महादेव, हम तो जानते थे कि ये होगा, और जो घटना हम जानते थे होगी तो हम क्यों ऐसे लापरवाह हो गए, हम क्यों उसे रोक नहीं पाए। हमसे पत्नी धर्म का उल्लंघन तो हुआ है महादेव, उल्लंघन तो हुआ है। अब आप हमें बताएं कि हमारा प्रायश्चित क्या है। भगवान शिव फिर समझाते हैं, कोई उल्लंघन नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं हुआ है। तुमने तो आज मात्र धर्म की नींव रखी है। तुमने तो आज संसार को ये संदेश दिया है कि दायित्व निर्वाह की पराकाष्ठा कैसे की जाती है। आज तुमने वो करके दिखाया है। तुमने अपने स्वार्थ को नहीं बल्कि संसार के कल्याण को महत्व दिया है। आज तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ पार्वती। आज तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है, ये विचार करके खुशी हो रहा है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ पार्वती, बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन माता पार्वती की आंखों के आंसू ही नहीं रुकते। उधर देवता गण, भगवान विष्णु, वो सब आते हैं, सब आ जाते हैं। वहीं पर आकर इंद्रदेव कहते हैं कि हम सब की ओर से शिव शक्ति की इस अलौकिक महिमा को प्रणाम, हम सब की ओर से प्रणाम। हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं हम। आज माता ने केवल रक्त बीज का संहार ही नहीं किया, अपितु माँ के दिव्य रूप को, संसार को दर्शन भी कराए हैं। आज तो हम सब धन्य हो गए माता के दर्शन करके। भगवान शिव कहते हैं कि धर्म और शांति की पुनर्स्थापना हेतु ये युद्ध बहुत अनिवार्य हो चुका था देवराज, और ये जन विरोधी दानवों के अंत कर आदि शक्ति ने पुरातन दायित्व का निर्वाह किया है। हम सच में इनके आभारी हैं, परंतु अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जब ये बात होती है और सभी जो देवता गण होते हैं वो सब प्रणाम करते हैं, वो सब भी प्रस्थान करते हैं, भगवान विष्णु भी चले जाते हैं, और इधर कैलाश की ओर मुड़ जाते हैं माता पार्वती और भगवान शिव। उधर दूसरी ओर जब ताड़कासुर के पास ये समाचार पहुंचता है कि रक्त बीज का भी अंत हो गया है, ताड़कासुर क्रोध से भरकर कहता है कि पार्वती ने रक्त बीज का हनन करके हमारी सोई हुई असुरी शक्तियों को पुनः जागृत कर दिया है। अब महादेव और पार्वती का अंत निकट है। आप शब्द सुनिए, शब्द सुनिए, क्या कह रहा है ये बेवकूफ ताड़कासुर कि अब महादेव और पार्वती का अंत निकट है। शुक्राचार्य कहते हैं, गुरुदेव उनके कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है ताड़कासुर कि लगातार असफलताओं के कारण तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो। तुम पागल हो गए हो ताड़कासुर, पागल हो गए हो। तनिक अपने कथन पर पुनः विचार तो करो, क्योंकि ये कथन जो तुम कह रहे हो ना, जो तुमने ये भी कहा है, ये बहुत ही जघन्य और हास्यास्पद है। तुम उनके विनाश के विषय में सोच भी कैसे सकते हो? तुमसे विवेकशील तो तुम्हारे पुत्र हैं ताड़कासुर, जिन्होंने समय रहते महादेव की पूजा शुरू कर दी है, जो उनकी पूजा अर्चना में विलीन हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं। तुमसे ज्यादा विवेकशील तुम्हारे पुत्र हैं, और वाकई वो तीनों पुत्र बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं इस समय महादेव की, और वो तीनों इतने अच्छी तरीके से भक्ति में लीन हो गए हैं कि उन्हें इस बात की अब कतई चिंता नहीं है कि उनके पिताजी क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि उन लोगों ने तो भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सार्थक बना लिया है, सार्थक बना लिया। ताड़कासुर, तुम भी कुछ सीखो। ताड़कासुर देखिए दुर्बुद्धि है ना, क्योंकि असुर है। कहते हैं धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद, आपने मुझे मेरे पुत्रों का स्मरण करवा दिया, धन्यवाद। अब अपने पुत्रों की शिव भक्ति का मैं सदुपयोग करूंगा। देखिए खुद भी तो उसने शिव भक्ति करी थी और महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया था कि महादेव के पुत्र के सिवा उसे कोई और नहीं मार सकेगा, स्वयं महादेव भी नहीं मार सकते। तो अब वो जानता है कि उसके पुत्र जो भक्ति कर रहे हैं, जरूरी बात है कि महादेव से वरदान प्राप्त करेंगे।
तो इसीलिए वो बेवकूफ़ कहता है कि अब मैं अपने पुत्रों की भक्ति का सदुपयोग करूँगा। चक्री को बुलाता है, चक्री जाओ हमारे पुत्रों को सूचना दो कि हमने उनको याद किया है, हमें उनकी आवश्यकता है। और चक्री जो है वो उनके तीनों पुत्रों को, ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को बुलाने के लिए चला जाता है। इधर महादेव और पार्वती कैलाश पहुंचते हैं। पार्वती माता बहुत परेशान हैं। नंदी को सब सूचना है कि असुरों का अंत करके, दानवों का अंत करके माता पार्वती कैलाश आ रही हैं। सभी प्रेतगण, नंदी फूल लेकर खड़े हैं माता का स्वागत करने के लिए। वो फूल फेंकते हैं माता के ऊपर, न्यौछावर करते हैं। माता का ध्यान नहीं है, वो सीधा चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। नंदी आगे आते हैं, उनकी आरती उतारने लगते हैं। वो आरती की तरफ भी नहीं देखती हैं, सीधे निकल जाती हैं। नंदी कहती हैं कि माता, आप इतने दिन के बाद आई हैं, क्या आप हमें स्वागत का अवसर प्रदान नहीं करेंगी? क्या आप रुष्ट हैं हमसे? क्या हमसे कोई भूल हुई है माता? माता कुछ जवाब नहीं देती हैं पार्वती माता, और चुपचाप चली जाती हैं। पीछे पीछे महादेव भी आ जाते हैं। नंदी कहते हैं, महादेव माता को क्या हो गया है? क्या घटित हुआ है ऐसा प्रभु कि माता ऐसी हो गई हैं? शिव कहते हैं, नंदी, इस संसार में दायित्व की पूर्ति के मार्ग में ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां व्यक्ति के मन में कुछ पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख और ग्लानि ये ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। जहां व्यक्ति के मन में दुख और ग्लानि उत्पन्न होती है तो वो परेशान तो होगा, और नंदी यही माता के कष्ट का कारण भी है। नंदी कहते हैं, प्रभु यदि समस्या है तो समाधान भी तो होगा ना। माता के हृदय से ग्लानि और दुख को दूर कीजिए प्रभु, शीघ्र दूर कीजिए। शिव कहते हैं, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा नंदी, तुम सब भी प्रयत्न करते रहना। नंदी कहते हैं, प्रभु हम क्या प्रयत्न करेंगे बताइए। इस समस्या को हल करने हेतु तो अगर हमें कठिन से कठिन परिश्रम भी करना पड़े तो हम करने को तत्पर हैं। हमें तो अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हम अपने प्राण भी त्यागने को तत्पर हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही साधारण तरीके से प्रत्यक्ष हो जाता है, परंतु हम उस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। नंदी को ये बात समझ नहीं आती। नंदी चुपचाप चले जाते हैं। प्रेतगणों को जाके बोलते हैं कि देखो तुम्हारी माता बहुत परेशान है, तुम लोग कुछ भी करो, वो बहुत दुखी हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करो। सारे प्रेत कहते हैं, बताओ ना हम क्या करें। कोई प्रेत कहता है, अच्छा मैं खाना बनाता हूँ। कोई कहता है, अच्छा मैं नृत्य संगीत का आयोजन करता हूँ। कोई कुछ सब कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर हैं कि किसी प्रकार उनकी माता जो है वो प्रसन्न हो जाए। परंतु माता पार्वती तो परेशान है, सोच रही हैं उनके मन में। जब देखिए, बेशक माता पार्वती आदि शक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर वही बात आता है, खुद माता होते हुए भी आज उन्हें अपने माता पिता की याद आ जाती है। आज वो जब भी इंतहा परेशान है तो वो मन ही मन में सोचती हैं कि आज जिसे संसार जगत माता की उपाधि दे रहा है, वो स्वयं अपने माता पिता के स्नेह और आश्वासन के लिए तरस रही है। और जब इस तरीके का विचार माता पार्वती के हृदय में उत्पन्न होता है, जब उन्हें अपने माता पिता की तीव्र याद आती है, तो उधर मैनावती सोई सोई घबरा के उठ जाती हैं। पार्वती! हिमनरेश घबरा जाते हैं, कहते हैं, क्या हुआ मैना, क्या हुआ? मैनावती कहती है, महाराज हमें लगता है कि पार्वती व्यथित है, बहुत व्यथित है, वो किसी दुविधा से ग्रसित है। हमने प्रत्यक्ष देखा कि उसके नैनों से अश्रुधारा बह रही थी। आभास होता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। हिमनरेश कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मैनावती, कोई बात नहीं है। वो महादेव के साथ रहती हैं, और महादेव के सानिध्य में कौन व्यथित हो सकता है? ये तुम्हारा भ्रम है मैनावती, भ्रम है। मैनावती कहती, नहीं महाराज, ये भ्रम नहीं था। हिमनरेश कहते हैं, देखो सच्चाई ये है कि आप अपनी पुत्री से मिलन की इच्छा से व्याकुल हैं, क्योंकि इतने वर्ष हो चुके हैं आप अपनी पुत्री से नहीं मिली हैं, और इतने वर्षों के पश्चात आपकी ममता पार्वती से पुनः मिलन की गुहार लगा रही है। और कुछ नहीं है मैनावती, और कुछ नहीं है। तो मैनावती कहती है, तो फिर चलिए, अगर मैं यही मान लूं तो क्या ये संभव नहीं है महाराज कि हम अपनी पुत्री से मिलने कैलाश जा सकें? वर्षों हो गए हैं, उसका कोई समाचार नहीं है हमारे पास। क्या आप हमें मिलने के लिए ले चल सकते हैं वहां पर?
चलिए ना महाराज, कैलाश चलकर हम खुद ही अपनी पुत्री से मिल लेते हैं। हेम नरेश कहते हैं उचित है मैनावती, उचित है, हम जल्दी ही प्रस्थान का प्रबंध कर लेंगे। उधर माता पार्वती वो शिवलिंग के समक्ष बैठी होती हैं। फिर उनके मन में वही बात चल रही है कि हमने अपने स्वामी के वक्ष पर पांव रखा है, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। वो शिवलिंग के समक्ष कहती हैं कि देखिए महादेव मुझे सज़ा नहीं देते, महादेव मुझे प्रायश्चित करने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो किया है वो सही नहीं है। संसार में अब केवल आपकी पूजा ही उपयुक्त होगी, हमारी नहीं। देखिए माता पार्वती ने शिवलिंग के समक्ष ये कैसा प्रण ले लिया। उन्होंने शिवलिंग के समक्ष ये बात की घोषणा कर दी कि संसार में आपकी पूजा जो है उपयुक्त मानी जाएगी, हमारी नहीं, यानी कि पार्वती माता की पूजा कोई ना करे। महादेव जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो पार्वती, क्या कह रही हो ये तुम। माता पार्वती कहती हैं महादेव, एक पतिव्रता स्त्री द्वारा अपने पति के वक्ष पर पांव रखना संसार के लिए उचित उदाहरण नहीं है स्वामी। देखिए माता पार्वती के मन में ये बात अच्छे से बैठी हुई है कि उन दोनों का गृहस्थ जीवन संसार का सबसे अच्छा गृहस्थ जीवन है, जो संसार में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसी वजह से माता पार्वती कहती हैं कि जब हमारा गृहस्थ जीवन संसार के लिए एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, तो किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के वक्ष पर पांव रखना ये अच्छा उदाहरण नहीं है, उचित उदाहरण नहीं है। हमारे लिए प्रायश्चित अनिवार्य है। आपने तो हमें कोई दंड दिया नहीं, इसलिए हमने स्वयं अपना प्रायश्चित का चयन कर लिया है। अब हमारी पूजा आपके समक्ष कभी नहीं होगी महादेव, कभी नहीं होगी। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।